भट्टी साहब, इनको तो कोई एतराज़ नहीं है, आपको एतराज़ है कि इद्दत निकाह केस जो है वो सही नहीं है, बिलो द बेल्ट है, इसको होना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, एक घटिया केस है, लघु केस है, और इस जितनी सज़ा और जिस तरह इसकी हाइप है, बेबुनियाद केस है। और बड़ा अजीब व गरीब अंदाज में ये केस आया है, और इस पर बात करना बहुत मुश्किल होता है किसी की भी हवाले से इस पे बात करना। और अगर यहाँ तक बात आ गई है तो फिर मेरे ख्याल से बस ही हो जानी चाहिए। इतना घटिया, इतना बिलो द बेल्ट, यानी घटिया से भी अगर कोई नीच तरीन लफ्ज़ है तो वो है ये केस। कि पहले आप सोचिए ये केस चलता कैसे है। एक तो एक मोहम्मद हनीफ नामी कोई शख्स हैं, वो इस्लामाबाद के सिविल कोर्ट में आते हैं और कहते हैं कि इमरान खान ने इद्दत में निकाह किया है, तो शिकायत दर्ज करवाते हैं और सिविल कोर्ट में मुस्तरद हो जाती है दरख्वास्त। क्यों मुस्तरद होती है? कहते हैं जी ये अगर जज कहते हैं कि अगर जो कुछ हुआ है लाहौर हुआ है, आप लाहौर जाएं। फिर हनीफ साहब दूसरी अदालत में चले जाते हैं, वहाँ मंजूर हो जाती है। अच्छा, कुछ अरसे बाद खावर मानिका साहब जब हिरासत से बाहर आते हैं तो इंटरव्यू देते हैं, तो अगले दिन हनीफ साहब अदालत चले जाते हैं। कहता है चूंकि मेरा इस केस से लेना देना ही कोई नहीं है, लिहाजा मैं अपनी दरख्वास्त वापस लेता हूँ। जज ये भी नहीं पूछते कि लेना देना नहीं था तो दरख्वास्त क्यों दी। उसके बाद खावर मानिका साहब, आला हज़रत खावर मानिका साहब आ जाते हैं और वो दरख्वास्त दे देते हैं। अच्छा, उसके बाद मज़े की बात है कि हनीफ और खावर मानिका के दोनों के वकील एक ही होते हैं। अच्छा, फिर आ जाइए आला हज़रत खावर मानिका पर। खावर मानिका साहब वो शख्स हैं जो कह रहे थे 5-6 साल पहले कि बुशरा बीबी दुनिया की पाक तरीन खातून है, इमरान खान भले मानस आदमी है, मेरा घर इमरान खान के लिए मुर्शद खाना था, मैंने बुशरा बीबी की तलाक इमरान खान की वजह से नहीं दी, और इमरान खान ने इद्दत की मुद्दत पूरी होने के बाद निकाह किया। अच्छा, अब यहाँ आके उन्होंने ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए। 28 साल जिस औरत के साथ जो उनकी बीवी थी, 5 बच्चों की माँ थी, जिस तरह वो बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे वो भी एक शर्मनाक बात है। अच्छा, फिर आ जाइए मुफ्ती सईद साहब, जो अगर दोनों निकाह हुए तो दोनों के निकाह खान थे। क्यों ऐसी आफत आई पड़ी? सुन लीजिए, मुझे सिर्फ एक मुझे थोड़ा सा कर लेने दीजिए प्लीज, सुन लीजिए, क्योंकि केस फिर समझ नहीं आएगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मुफ्ती सईद साहब खैर से उनका भी एक वीडियो क्लिप आता है कि जब हमारा दीन हमें ये कहता है, मुफ्ती सईद कह रहे हैं कि जब औरत कह दे कि इद्दत में निकाह यानी मेरी इद्दत की मुद्दत पूरी हो गई, तो दीन कहता है कि उसकी गवाही मुतबर पूरी हो गई। अब वो भी इसमें खैर से आ गए हैं। फिर तीसरी बात है, अडयाला जेल में जो अदालत लगी, जिस तरह केस चला, जिस तरह के जिरा ख़त्म किया गया, जिस तरह के गवाही ख़त्म किया गया, जिस तरह जल्दबाजी की गई, और जिस तरह 76 साल तारीख में इस ऐसे केस में जितनी सज़ा सुनाई गई इतनी कभी किसी को नहीं सुनाई गई, वो हो गया। अब इसके बाद एक और मज़े की बात है, ये इद्दत में निकाह केस तो एक मशहूर हो गया, ये फ्रॉड है। फ्रॉड की दफ़ा लगी हुई है 496 पीनल कोड, ये अंग्रेज़ दौर का है। अब इसका मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। और ये उस वक़्त था कि जब कोई शादी ढोंग से की जाती थी, जालीपन से की जाती थी, फ्रॉड से की जाती थी कि मुझे जेवर चाहिए, औरत फॉर एग्जाम्पल चाहती थी कि मुझे जेवर चाहिए या मुझे जायदाद चाहिए, शादी कर लेती थी। खामन चाहता था कि मुझे औरत की जायदाद चाहिए। चीट करना, डिसीव करना। अब यहां खावर मानिका मान रहे हैं मैंने तलाक दे दी, वो सिर्फ उनका ये है कि ये इद्दत में किया, वो तो उनके साथ तो फ्रॉड हुआ ही कोई नहीं। फ्रॉड ये होता कि खावर मानिका की बीवी होती, फिर वो इमरान खान से शादी करती, तो ये फ्रॉड होता। तो लिहाजा खावर मानिका इसमें फरीक ही नहीं है। क्या इमरान खान ने बुशरा बीबी के खिलाफ दरखास्त दी है कि उसने मुझे चीट किया? क्या बुशरा बीबी ने इमरान खान के खिलाफ दरखास्त दी है कि उसने मुझे चीट साहब की अदालत में? तो आज क्योंकि बड़े आपने जोश से बात की आपने, तो हाँ, तो अब मेरे ख्याल से उनकी वो बरियत हो चुकी। मुझे दलाइल देने की, मैं तो इस तरफ जाते ही ना, और अगर मुझे दलाइल देने होते तो मैं तो, मेरा कोई बदतरीन मुखालिफ भी हो जिंदगी में, कोई वैसे ऐसा है भी नहीं, तो मैं उसकी माएं बहनें बेटियां उसको एहतराम से करता, साहब, लेकिन एक बात बताएं, उस दिन ओन चौधरी बैठा हुआ था आपके पास, तो मैंने कहा था कि एक तरफ वो माँ कह रहा है, बहन कह रहा है, दूसरी तरफ गवाही दे रहा है, तो मैंने कहा था कि मैं मर जाता, अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त आए कि मैं अपनी जो 28 साल की मेरे साथ रफाकत में हो उसके जाके, चलो ये तो आपको जज्बात हो गए, इससे तो जान देना बेहतर है। तो ये घटिया केस है, 2 नंबर केस है, लग केस। अगला सवाल ये कि इसका लेकिन एक अच्छी बात हुई है, नून लीग से एक अच्छी बात हुई है कामरान जी 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 सर, एक अच्छी बात हुई है
कि ये जो अफजल मजोका साहब है ना, इन्होंने मामला निपटा दिया है, वरना दोस्त अंसार अब्बासी साहब खबर छाप के बैठे थे। दोस्त अंसार अब्बासी साहब खबर छाप के बैठे थे कि इमरान खान को जराए बता रहे हैं कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जेल में रखने के ऑप्शन पर गौर हो रहा है। नैब एक और रेफरेंस तैयार करके बैठा था, तोशाखाना 4। शेख मुजीबर रहमान वाली वीडियो की इंक्वायरी भी तेजी से जारी थी। पंजाब काबीना ने कानूनी कार्रवाई की इजाजत भी दे रखी थी। 9 मई का कोई मुकदमा भी सुना जा रहा है तैयार। सब बता रहे थे कि लोग कहते हैं 5 साल अंदर रखे, और राना सना कह रहे थे कि इमरान खान को जितनी देर जेल में रखा जा सकता है रखा जाना चाहिए या रखा जाए। तो ये अच्छा है। कल मेरे इंटरव्यू में कहा, लेकिन भट्टी साहब इसमें नून लीग कहां से आ गई? अब नून लीग को क्यों कहा जाता है कि ये इस केस के पीछे? वाई? मैं तो बिल्कुल नहीं कह रहा कि कौन इसके केस के पीछे है, लेकिन ये केस अगर ये आज याद रखें सब के सब, ये बात बेडरूमों तक पहुंची है और ये किसी के बेडरूम महफूज नहीं रहेंगे।